वैश्विक परिवर्तन की एक ऐसी लहर आई जिसमें हर कोई उसी जानवर में बदलने लगा जिसे उसने आखिरी बार खाया था। किसी ने एक कटोरी बीफ खाए तो वह असीम युद्ध क्षमता वाले प्राचीन ब्लैक ड्रैगन काले ड्रैगन में बदल गया। किसी ने फ्राइड चिकन लेग खाया तो वह आग से पुनर्जन्म वाले अमर फिनिक्स पक्षी के रूप में रूपांतरित हो गया। जबकि अपने पिछले जन्म में मैंने यूं ही लापरवाही में हुआंग मैन चिकन राइस एक प्रकार का चिकन चावल खा लिया था, जिससे मुझमें बिना किसी युद्ध क्षमता के सिर्फ गाने, नाचने और रैप करने की कला ही जागृत हो पाई। खूंखार जानवरों से भरे और ताकतवरों द्वारा कमजोरों को खा जाने वाले इस प्रलयकारी संसार में मैं ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और बेहद दर्दनाक मौत का शिकार हुआ। अब मैं इस तबाही की पूर्व संध्या पर दोबारा जीवित पुनर्जन्म होकर वापस आ गया हूँ और मुझे इस सर्वनाश के पीछे की सारी सच्चाई पहले से ही पता है। मैं हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूँ और बेहद सटीक योजना बना रहा हूँ। मैंने कसम खाई है कि मैं इस परिवर्तित दुनिया के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठकर रहूंगा। सबसे पहले मैंने जिस लक्ष्य को चुना वह है उल्लू। इसके पास जन्मजात रूप से बेहतरीन नाइट विजन, रात में देखने की क्षमता और सुनने की तीव्र क्षमता होती है, जो दुनिया के अधिकांश जीवों से कहीं बेहतर है। अगर मुझे उल्लू की यह क्षमता मिल जाए तो मैं रात के खतरों से पूरी तरह बेफिक्र हो जाऊंगा और इस जानलेवा काली रात के साम्राज्य में एक ऐसा अजेय योद्धा बन जाऊंगा जिसे कोई हिला भी न सके। दूसरा सबसे जरूरी विकल्प है अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल। इसके शरीर से 800 वोल्ट से भी ज्यादा का हाई वोल्टेज करंट निकल सकता है। पिछले जन्म में मैंने देखा था कि कैसे इस ईल की शक्ति पाने वाले एक योद्धा ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी और किसी में भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं थी। मन पक्का करने के बाद मैंने तुरंत इंटरनेट पर बेहद मजबूत और असाधारण शारीरिक क्षमता वाले जीवों की तलाश शुरू कर दी। तभी एक छोटी सी दिखने वाली ओनन चींटी मॉस ने मेरा ध्यान खींचा। एक सामान्य चींटी अपने वजन से 400 गुना भारी वजन उठा सकती है और इस बुलेट एंट तो चींटी प्रजाति की सबसे खूंखार और शीर्ष शिकारी है, जिसका नाम दुनिया के टॉप 10 सबसे जहरीले जीवों की सूची में आता है। उल्लू मुझे रात में देखने और सुनने की बेहतरीन समझ देगा। अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल मुझे हाई वोल्टेज बिजली को नियंत्रित करने की शक्तिशाली क्षमता देगी और बुलेट एंट से मुझे चींटियों जैसी अकल्पनीय ताकत, मजबूत जबड़ा और जानलेवा डंक का जहर मिलेगा। अब मेरे पास युद्ध क्षमता, संवेदनशीलता और जहरीला वार सब कुछ था, लेकिन अभी भी मेरे पास सबसे मुख्य चीज यानी रक्षात्मक डिफेंस क्षमता में उसकी कमी थी। इस क्रूर दुनिया में अगर आपकी रक्षात्मक क्षमता कमजोर है तो आपकी मारक क्षमता चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, देर सबेर आप दूसरे शिकारियों या म्यूटेंट परिवर्तित खूंखार जानवरों का निवाला बन ही जाएंगे। क्योंकि मुझे यह नया जीवन मिला है, इसलिए मैं खुद को एक ऐसा 6 डायमेंशनल हर तरफ से परफेक्ट योद्धा बनाना चाहता हूँ जिसकी कोई कमजोरी न हो। जब रक्षा की बात आई तो मैं सोचने लगा कि कछुआ बेहतर रहेगा या मगरमच्छ छपाई। पिछले जन्म में मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तबाही से ठीक पहले जिसने मगरमच्छ का मांस खाया था, परिवर्तन के बाद उसका पूरा शरीर मगरमच्छ के सख्त स्केल्स शल्कों से ढक गया था। उसकी शारीरिक ताकत, जबड़े की पकड़ और शारीरिक सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि देखने वाले दंग रह गए थे। वहीं कुछ नेटिजन्स, इंटरनेट यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में आर्माडिलो की सिफारिश की थी। उनका कहना था कि इसका बाहरी आवरण किसी प्राकृतिक कवच की तरह मजबूत होता है, जो सामान्य गोलियों को भी आसानी से बाउंस मोड़ कर सकता है। लेकिन आर्माडिलो एक राष्ट्रीय लुप्तप्राय एंडेंजर्ड संरक्षित जीव है जिसे कानूनी रूप से पाना नामुमकिन था, इसलिए मैंने इस विकल्प को छोड़ दिया। सोच विचार के बीच अचानक मुझे वाटर बियर टार्डिग्रेड का ख्याल आया, जिसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से अमर मानी जाती है। अगर मैं तबाही आने से पहले पर्याप्त मात्रा में वाटर बियर खा लूं तो मुझे इसकी अमरता का गुण मिल जाएगा। इस जीव के बारे में कहा जाता है कि जब तक सूरज नष्ट नहीं होगा यह तब तक जीवित रह सकता है। यह अत्यधिक उच्च तापमान, अत्यधिक कम तापमान और भारी दबाव जैसी चरम स्थितियों को भी झेल सकता है। यहाँ तक कि इसे अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए या परमाणु विकिरण न्यूक्लियर रेडिएशन के बीच रख दिया जाए, तब भी जब तक यह परमाणु विस्फोट के ठीक केंद्र में न हो इसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। सबसे अच्छी बात यह है कि वाटर बियर पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है। गीली मिट्टी और काई की परतों में यह आसानी से मिल जाते हैं। ये सबसे आसानी से मिलने वाला मेरा ब्रह्मास्त्र था। लेकिन अब एक बड़ी समस्या सामने आई, जो वाटर बियर अंतरिक्ष में भी नहीं मर सकता, उसे खाने योग्य बनाने के लिए कैसे मारा जाए। मैंने तुरंत इंटरनेट पर वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारियां खंगालनी शुरू कर दी और आखिरकार मुझे इसकी कमजोरी का पता चल गया। वाटर बियर का शरीर पारदर्शी होता है। जब स्थितियां बहुत खराब होती हैं तो यह खुद को डिहाइड्रेट सूखा कर लेता है और एक छोटे ड्रम की तरह सिकुड़ जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे 150 डिग्री के उच्च तापमान और 200 डिग्री के कम तापमान में भी रखकर देखा था, लेकिन सामान्य तापमान में आते ही यह फिर से जीवित हो गया। यहाँ तक कि परमाणु बम के स्तर का रेडिएशन और मारियाना ट्रेंच से 6 गुना ज्यादा पानी का दबाव भी इसे नहीं मार सका। लेकिन इसकी एक कमजोरी है, अल्ट्रावायलेट यूवी स्टेरलाइजेशन लाइट। अगर इस पर 15 मिनट तक यूवी लाइट डाली जाए तो यह पूरी तरह मर जाता है और 24 घंटों के भीतर इसकी बची हुई सक्रियता भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा तेज भाप और सीधी आग की लपटें भी इसे नष्ट कर सकती हैं। सारी मुख्य जानकारियां हासिल करने के बाद मैंने बिना एक पल गंवाए काम शुरू कर दिया। प्रलय आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। मुझे जल्द से जल्द अपने खास भोजन की व्यवस्था करनी थी। मैंने सबसे पहले ऑनलाइन एक माइक्रोस्कोप, मशीन और यूवी स्टेरलाइजेशन लाइट का ऑर्डर दिया। यूवी लाइट से वाटर बियर को मारना सबसे सुरक्षित था, क्योंकि इससे उस बेहद सूक्ष्म जीव के खोने का डर नहीं रहता। मैं जिस छोटे से कस्बे में रहता हूँ उसके बाहरी हिस्से में खेत और पहाड़ी जंगल है, जहाँ हर तरफ काई मॉस उगी हुई है। वाटर बियर के मिलने का यह सबसे मुफीद ठिकाना था। मैं तुरंत पहाड़ों की तरफ निकल गया और काई तथा लाइकेन को भारी मात्रा में इकट्ठा कर लिया, ताकि घर जाकर उनमें से वाटर बियर अलग कर सकूं। तभी रास्ते में मुझे घास के बीच से रेंगता हुआ एक लगभग 10-15 सेंटीमीटर लंबा सैलमेंडर न्यूट दिखाई दिया। मुझे अचानक याद आया कि इस जीव के पास गजब की रीजेनरेशन पुनर्जनन क्षमता होती है। यह अपने कटे हुए अंगों को दोबारा उगा सकता है। मैंने तुरंत इंटरनेट पर नेटिजन से इसकी पुष्टि की और जब मुझे पक्का जवाब मिल गया कि सैलमेंडर असीमित बार अपने अंगों को दोबारा उगा सकता है और इसकी जीवन शक्ति बेहद कमाल की होती है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाटर बियर की अमृता और सैलमेंडर की अंगों को दोबारा उगाने की क्षमता, अगर ये दोनों अद्भुत शक्तियां एक साथ मिल गईं, तो इस सर्वनाश की दुनिया में मुझे हरा पाना नामुमकिन होगा। मैंने सैलमेंडर को लाकर घर में सुरक्षित रख दिया। इसके बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल उठाकर शहर के बाजार की तरफ भागा। वहां से मैंने यूवी स्टेरलाइजेशन लाइट खरीदी और साथ ही कुछ बेहद लचीले हाई इलास्टिक कपड़े भी लिए, ताकि भविष्य में जब मेरा शरीर परिवर्तन के कारण अचानक विशाल रूप ले तो कपड़े
फट न जाए। इसी के साथ मैंने सोशल मीडिया पर कई जानवरों और कीड़ों का पालन करने वाले ब्लॉगर्स को मैसेज भेजे ताकि मैं उनसे उल्लू, अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल और बुलेट एंट जैसे मुख्य जीवों को भारी कीमत देकर खरीद सकूं। इन सब कामों को निपटाते निपटाते शाम हो चुकी थी। मैंने बाहर ही थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर स्कूल से माइक्रोस्कोप, बीकर और ड्रॉपर जैसे सभी जरूरी उपकरण उधार ले आया ताकि घर जाकर आसानी से काई में से वाटर बियर को अलग और इकट्ठा कर सकूं। कीड़े। इंटरनेट पर दिए गए ट्यूटोरियल के अनुसार मैंने काई मॉस को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया। फिर उसका पानी निचोड़कर एक स्लाइड पर डाला और माइक्रोस्कोप से देखने लगा। शायद पुनर्जन्म की वजह से मेरी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि पहली ही बार में मुझे 0.1 मिलीमीटर आकार का एक वाटर बियर टार्डिग्रेड मिल गया। यह कीड़ा इतना छोटा होता है कि इसे नग्न आंखों से देखना नामुमकिन है और ऐसे सैकड़ों कीड़े इकट्ठा करने के लिए बहुत सारा समय और मेहनत चाहिए थी। आधे दिन की कड़ी मशक्कत के बाद मुझे सिर्फ 12 वाटर बियर मिले। मुझे लगा कि शायद काई को पर्याप्त समय तक नहीं भिगोया गया था, इसलिए ज्यादातर वाटर बियर अभी तक काई से अलग नहीं हो पाए थे। खैर, जब तक तरीका काम कर रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे लिए अपना सारा समय सिर्फ वाटर बियर इकट्ठा करने में बर्बाद करना ठीक नहीं था। इसी बीच मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। कीड़ों के पालन पोषण का काम करने वाले और चींटियों के वीडियो से लाखों फॉलोअर्स बनाने वाले ब्लॉगर जो जिमिंग ने मेरे मैसेज का जवाब दिया था। अगली सुबह मैंने सबसे पहले पाले हुए सैलमेंडर को देखा। वह अभी भी पूरी तरह जीवित और फुर्तीला था, इसलिए उसे अभी मारकर फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद मैं तय समय पर जो जिमिंग के पर्सनल ब्रीडिंग बेस पालन केंद्र पहुंच गया। बेस के कांच के टैंक तरह तरह के दुर्लभ कीड़ों से भरे पड़े थे और एक कोने में वही बुलेट एंट्स रखी थी जिनकी मुझे सख्त जरूरत थी। जो जिमिंग इन बुलेट एंट्स को बहुत संभाल कर रखता था, यहाँ तक कि मरने के बाद भी वह उन्हें स्पेसिमेन, कीट नमूना बनाकर सुरक्षित रखता था। मैंने सीधे उससे 50 जिंदा बुलेट एंट्स और साथ में कुछ मरी हुई चींटियां भी मांगी और बिना कोई बहस किए तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। जो जिमिंग मन ही मन पछता रहा था कि उसने बहुत कम कीमत मांग ली थी और साथ ही वह इस बात से भी हैरान था कि मुझे मरे हुए कीड़े क्यों चाहिए। तभी बेस में घूमते हुए लोहे के टुकड़ों जैसे दिखने वाले 2 भृंगों बीटल्स ने मेरा ध्यान खींचा। जो जिमिंग ने बताया कि यह आयरन क्लैड बीटल है, जिसे प्रकृति का सबसे कठोर आवरण कवच वाला कीड़ा कहा जाता है। यह अपने वजन से लगभग 40,000 गुना अधिक दबाव झेल सकता है। अगर इसे इंसानी आकार में बदल दिया जाए तो इसकी शारीरिक सुरक्षा प्रकृति में सबसे मजबूत कवच साबित होगी। यह सुनते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ये तो वही आयरन क्लैड बीस्ट, बख्तरबंद राक्षस का असली रूप था, जिसने पिछले जन्म में तबाही के समय सबको तहस नहस कर दिया था। मैंने तुरंत आयरन क्लैड बीटल को अपनी जरूरी लिस्ट में शामिल कर लिया। जो जिमिंग ने भांप लिया कि मैं इसे हर हाल में खरीदना चाहता हूँ, इसलिए उसने तुरंत दाम बढ़ा दिए। ये दुर्लभ प्रजातियां बहुत महंगी होती हैं, जिनकी कीमत हजारों लाखों में होती है। थोड़ी सौदेबाजी के बाद मैंने आखिरकार 20,000 युआन में 2 आयरन क्लैड बीटल खरीद लिए। अब मेरी बची हुई जमा पूंजी सिर्फ 10,000 से कुछ ज्यादा रह गई थी और मुझे अभी अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल और उल्लू भी खरीदना था। मैंने लगे हाथ जो जिमिंग से अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल खरीदने के जरिए के बारे में पूछा। किस्मत से वह एक ऐसे शख्स को जानता था जिसे दुर्लभ जलीय जीव पालने का शौक था, जिसने कुछ समय पहले ही एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल खरीदी थी, लेकिन वह उसे ठीक से पाल नहीं पा रहा था। अब वह ईल बहुत कमजोर हो चुकी थी और ज्यादा दिन नहीं जीने वाली थी। जब उस विक्रेता को पता चला कि कोई इसे ऊंचे दामों पर खरीदने को तैयार है तो उसने सीधे 5,000 युआन मांगे, लेकिन जो जिमिंग ने अपना मुनाफा कमाने के लिए कीमत दोगुनी कर दी और मुझसे 10,000 युआन मांगे। समय तेजी से बीत रहा था, इसलिए मैंने उससे मोलभाव करने में वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत डील पक्की कर दी। जो जिमिंग मन ही मन मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं कितना बेवकूफ हूँ जिसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि प्रलय आने के बाद सारा पैसा सिर्फ रद्दी कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। हम जल्दी ही बेचने वाले के घर पहुंचे और टैंक में मौजूद असली ब्रीड की अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल को देखकर मैंने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। विक्रेता ने भलाई के नाते मुझे सलाह दी कि मैं इसे जल्द से जल्द पानी में डालकर इसका ख्याल रखूं, लेकिन मैंने सीधे कह दिया कि मैंने सुना है इस ईल का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए मैं इसे पकाकर खाने वाला हूँ। यह सुनकर वे दोनों सन्न रह गए और मन ही मन पछताने लगे कि उन्होंने इतनी कम कीमत क्यों लगाई। चूंकि मैं प्रांतीय राजधानी शहर में ही था, इसलिए मैंने रास्ते में पेट मार्केट, पालतू जानवरों के बाजार जाकर एक कृत्रिम रूप से पाला गया कैप्टिव ब्रेड उल्लू खरीद लिया। जंगली उल्लू एक राष्ट्रीय संरक्षित जीव है जिसका व्यापार प्रतिबंधित है, लेकिन कृत्रिम रूप से पाले गए उल्लू में भी रात में देखने और सुनने की वही बेहतरीन क्षमता होती है जो मेरी जरूरतों के लिए काफी थी। मैंने 3,000 युआन में सबसे अच्छी नस्ल का उल्लू खरीद लिया। इस तरह मेरे परिवर्तन रूपांतरण के लिए जरूरी सभी मुख्य जीव इकट्ठा हो चुके थे। जब मैं घर लौटा तो खरीदी हुई अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल पूरी तरह मर चुकी थी। मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ। मैंने तुरंत उसे साफ किया और फ्रिज में फ्रीज कर दिया ताकि तबाही की पूर्व संध्या पर उसे पकाकर खा सकूं। इस पल मैं परिवर्तन के सबसे गहरे नियमों को पूरी तरह समझ चुका था। दुनिया को लगता था कि तबाही के दिन शरीर के अंदर जो बिना पचा हुआ मांस रह जाता है वह सर्वनाश की ऊर्जा से प्रभावित होकर इंसान को उस जानवर की शक्तियां दे देता है, लेकिन यह सिर्फ एक सतही भ्रम था। असली सच्चाई को आज तक कोई गहराई से नहीं समझ पाया था। इसके बाद मैंने कुछ समय के लिए वाटर बियर इकट्ठा करने का काम रोक दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तबाही के दिन मेरे पेट में किसी अन्य मांस का कोई अंश न रहे, मैंने लगातार 2 दिनों तक केवल शाकाहारी भोजन खाकर अपना पेट साफ किया। इस समय मेरे पास केवल 6,000 युआन बचे थे, जिन्हें मैंने कस्बे की एक लोहार की दुकान से हथियार खरीदने में खर्च कर दिया। साधारण चाकू और तलवारें सर्वनाश के बाद होने वाली भीषण लड़ाइयों को नहीं झेल सकती थी। मेरी आने वाली अकल्पनीय ताकत और बिजली की शक्तियों के लिए एक भारी कुल्हाड़ी या हथौड़ा ही शुरुआती दौर का सबसे बेहतरीन विकल्प था। मैंने कस्बे की सभी कृषि उपकरणों की दुकानें छान मारी और आखिरकार मुझे 8 किलोग्राम वजनी दीवार तोड़ने वाला एक बड़ा हथौड़ा मिला, जो शुरुआती दौर के म्यूटेंट जानवरों और अराजकता से निपटने के लिए काफी था। इसके बाद मैंने मगरमच्छ का मांस, हाई कैलोरी चॉकलेट और एक मैकेनिकल चाबी वाली जेब घड़ी खरीदी। सर्वनाश के बाद बिजली पूरी तरह गुल हो जाने वाली थी, जिससे दिन और रात का फर्क करना मुश्किल हो जाता। ऐसे में केवल एक मैकेनिकल घड़ी ही सटीक समय बता सकती थी। घर वापस आकर मैंने पहले से मारे गए वाटर बियर को एयर टाइट पैक करके सुरक्षित रख लिया। सामान्य चींटियों को भूनकर और पीसकर मैंने एंट चॉकलेट बीन्स बना ली ताकि उन्हें खाना आसान हो जाए। इसके अलावा मैंने 5 बिल्ली, 2.5 किलो मगरमच्छ के मांस के कोफ्ते बनाए और उन्हें अपने पुराने स्कूल के क्लास टीचर को तोहफे में दे दिया, जिन्होंने पिछले जन्म में मेरी बहुत मदद की थी। मैंने खरीदे गए सभी सामानों की एक आखिरी बार गिनती की। कृत्रिम उल्लू, मरी हुई अमेरिकन ईल,
50 जिंदा बुलेट एंड्स और कुछ मृत चींटियां। दो